हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंशु लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में ये अप्रैल मंथ की करंट अफेयर होगी, जिसमें हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 एंड बिकेम द यंगेस्ट फार्मूला F1 चैम्पियनशिप लीडर। देखो, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स हुई है जिसमें यंगेस्ट फार्मूला F1 चैम्पियन मिला है हमें। तो वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है किमी एंटोनी। किमी एंटोनी ये 19 साल के हैं, इटली से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। इनका नाम याद रखेंगे, किमी एंटोनेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच प्लेस ऑफ गुजरात। पीएम मोदी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? किस डिस्ट्रिक्ट में? यह है वावथराड़। वावथराड़ में मोदी जी ने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके अंदर सापरा विलेज के पास एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा और इसके अलावा फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द सुजलाम सुफलाम स्कीम, ये वाटर स्कीम है। और इसके अलावा खाबड़ा सोलर पार्क, इसमें भी इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये कहाँ पर है? वावथराड़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? वो हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेवल स्टाफ के चीफ कौन हैं? वो हैं दिनेश के त्रिपाठी। और एयर स्टाफ के चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। ये आप याद रखेंगे। और अभी लेटेस्ट बने हैं जनरल धीराज सेठ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक टाइटल टाइड्स ऑफ टाइम। टाइड्स ऑफ टाइम बुक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। सुधा मूर्ति जी ने टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट। इसके अलावा इन्होंने लिखी है 3000 स्टिचेस, डॉलर बहू, वाइज एंड अदरवाइज। ये बुक्स भी सुधा मूर्ति जी ने लिखी हैं। तो आप याद रखेंगे, टाइड्स ऑफ टाइम किसने लिखी है? सुधा मूर्ति जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन चीफ। तो ये किसे बनाया गया है? हमने पिछली वीडियो में याद किया था, सिविल एविएशन कौन उड़ता है? रम्पी के उड़ता है। कौन रम्पी के उड़ता है? विक्रम, वीर विक्रम यादव जी सिविल एविएशन के चीफ बनाए गए हैं। फैज़ अहमद किदवई ये हैं DOPT में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च स्कूल चले हम कैंपेन 2025-26 के लिए। तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एवर कास्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। किस स्टेट ने कास्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया है? तो उस स्टेट का नाम है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर साथी पोर्टल। कर साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कर इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट ने कर साथी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हुए हैं, जो कहाँ पर हुए हैं? वो छत्तीसगढ़ में हुए हैं। इसका मैस्कॉट है मोरवीर और विनर कौन रहा है? कर्नाटका 23 गोल्ड के साथ और उड़ीसा 21 गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ थर्ड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल इज़ कमीशन्ड एट विशाखापट्टनम। यह है तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है हरिदमन। इससे पहले दो कौन सी हैं? तो उनका नाम है
अरिहंत 2016 में और अरिघाट 2024 में। और अभी कौन सी बन चुकी है? अरिदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। लास्ट वीडियो में नेम याद किया था मंगोलिया, कैसे याद किया था? मैंगो से। मैंगो को उछल उछल के तोड़ा जाता है, नया मोसरोन उछरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द गगनयान एस्ट्रोनॉट मिशन मित्र इन लद्दाख। तो गगनयान एस्ट्रोनॉट मिशन मित्र लॉन्च किया गया है कहाँ पर? लद्दाख में। और ये किसने किया है? इसरो ने। तो ये मिशन जाने वाला है 4 डेजिग्नेटेड गगनयान एस्ट्रोनॉट्स, ये चारों उनके नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATL सारथी एंड मेंटोर इंडिया अकेडमी हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। इसका आंसर है तेलंगाना। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च्ड ATL सारथी एंड मेंटोर इंडिया अकेडमी इन तेलंगाना टू स्ट्रेंथन 379 स्कूल टिंकरिंग लैब। ये लैब एस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027। इसे हमने ट्रिक से याद किया था। सेंसस कराना है तो पूरे देश में श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चलाना पड़ेगा। सुदर्शन पटनायक जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था डिजिटल सेंसस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर CBI डायरेक्टर R.K. राघवन हैज़ लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है अ रोड वेल ट्रेवल्ड। ये CBI डायरेक्टर हैं भूतपूर्व, R.K. राघवन नाम है इनका। तो R से रोड वेल ट्रेवल्ड। नेक्स्ट है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग विच पीरियड। तो कब से कब तक मनाया जाता है ये सप्ताह? ये 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रन संवाद ट्राई सर्विस सेमिनार इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये है डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड जॉइंट ऑपरेशन। इसमें देश की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। रन संवाद 2026 इज प्रीमियर 2-day ट्राइबल सेमिनार हेल्ड ऑन 9 से 10 अप्रैल इन बेंगलोर। ये कहाँ पर आयोजित हुई है? बेंगलोर में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लांका व्लासिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर विच इवेंट। किस इवेंट में इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो इवेंट है वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026। ये एक रेसिंग प्रतियोगिता है जो 10 किलोमीटर की होती है। बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, TCS ने आयोजित कराई थी, जिसमें ब्लांका व्लासिक को एम्बेसडर बनाया था। तो ब्लांका व्लासिक ये क्रोएशिया की रहने वाली हैं और हाई जंप की एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक। RBI ने लाइसेंस कैंसिल किया है किस बैंक का? तो बैंक का नाम है सिरपुर मर्चेंट कॉरपोरेटिव बैंक। इसके अलावा RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसका भी लाइसेंस रद्द किया है। विच वुमेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू साइकिल टू एवरेस्ट बेस कैंप। तो उनका नाम है दिव्या सिंह। दिव्या सिंह UP की रहने वाली हैं और वो पहली महिला बन चुकी हैं फर्स्ट इंडिया में जो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर चली हैं। हु इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी आर्चर। तो ये कौन है? ये आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है पायल नाग। इनके ना तो हाथ हैं और ना ही दोनों पैर। तो क्वाड्रपल एम्प्यूटी हैं ये, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर? वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में जो बैंकॉक में हुई थी। शीतल देवी को हराया इन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ टेकन चार्ज एज द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। इसे हमने याद किया था, विनय का जो टोन है वो हमेशा यस होता है, विनय टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 1720 मेगावाट कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो ये किस स्टेट में आयोजित किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? यह है अरुणाचल प्रदेश, कमला रिवर पर। कौन सी रिवर है? कमला रिवर। मोहसिना किदवई हैज़ पास अवे, शी बिलोंग टू विच फील्ड। मोहसिना किदवई हैं, ये किस क्षेत्र से हैं? ये है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स में ये कांग्रेस की लीडरों में से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ लॉन्च द बोब संवाद AI प्लेटफॉर्म, व्हाट इज़ इट्स पर्पज। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने संवाद लॉन्च किया है AI प्लेटफॉर्म, तो ऑब्वियस सी बात है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। इंडिया रैंक्स विच पोजीशन ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इसमें पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आया है। एक्सरसाइज साइक्लोन 4 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो साइक्लोन 4 एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में होती है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये इजिप्ट में आयोजित की गई थी। विच सिटी वाज रिसेंटली रिपोर्टेड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। इंडिया में CREA की रिपोर्ट के अनुसार ये कौन सी सिटी है? गाज़ियाबाद सिटी। CREA होता है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जो रिपोर्ट जारी करता है, जिसने 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें गाज़ियाबाद को मोस्ट पॉल्यूटेड बताया है, इसके साथ ही नोएडा एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्राज़ीलियन क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू टेक 9 विकेट्स इन अ T20 इंटरनेशनल मैच। इन्होंने एक ही मैच में पूरे 9 विकेट लिए हैं। इनका नाम है लोरा कार्डोसो, और 9 विकेट लिए हैं और केवल 4 रन देकर। ये हैं लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनटेक कंपनी रिसेंटली बिकम अ यूनिकॉर्न विद अ वैल्यूएशन ऑफ $280 मिलियन फंडिंग राउंड। तो उस कंपनी का नाम है क्रेडिटबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है UAE एंड बहरीन हैव साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। UAE और बहरीन ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसकी वैल्यू क्या है? AED 20 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम विटेकर हु रिसेंटली पास अवे वाज नोन फॉर विच अचीवमेंट। तो जिम विटेकर को आप जानते होंगे, ये फर्स्ट अमेरिकन हैं टू सबमिट माउंट एवरेस्ट। इंडियन नहीं हैं, ये हैं फर्स्ट अमेरिकन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL के CMD किसे बनाया गया है? तो हमने याद किया था कैसे, पेट्रोलियम की क्या होती है? खान होती है, तो संजय खन्ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज इंडियाज़ फर्स्ट ओपनली क्वीर LGBTQ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। ये एडवोकेट रह चुकी हैं और अभी इन्होंने राज्यसभा में ओथ ली है तथा ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, TMC पार्टी से। विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड जॉइंटली बाय द इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली 10 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कनेक्ट्स। वेस्टर्न का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस किस जगह को कनेक्ट करता है? तो वो कनेक्ट करता है महाराष्ट्र को यूपी से। महाराष्ट्र में कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से दादरी यूपी तक। इसके अलावा
जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो लुधियाना पंजाब से दानुकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस पेंटर क्रिएटेड द आर्ट वर्क यशोदा एंड कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने यशोदा एंड कृष्णा की पेंटिंग बनाई है और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे 167 करोड़ में साइरस पूनावाला ने खरीदा है नीलामी में। इन विच ईयर वॉज द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास। तो ये एक्ट 2014 का है जिसके अंदर 3 राजधानियां बनाई गई थी, लेकिन अभी इस एक्ट को हटाकर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2026 लाया गया, जिसमें अभी सिर्फ एक राजधानी रहेगी और उसका नाम होगा अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इज इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ इंस्टॉल की गई है? तो ये काशी विश्वनाथ वाराणसी में इंस्टॉल की गई है। इससे पहले एक और है अर्लियर फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल इन उज्जैन, और अभी इंस्टॉल की गई है काशी विश्वनाथ वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 47th रेजिंग डे अंडर प्रोजेक्ट चेतक। प्रोजेक्ट चेतक के अंडर ये BRO ने सेलिब्रेट किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीकानेर राजस्थान में सेलिब्रेट किया है तथा इसका मोटो क्या था? चेतक का प्रयास देश का विकास। कौन कौन से एरिया? राजस्थान, पंजाब, नॉर्थ गुजरात। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्क्वैश प्लेयर वाज एसोसिएटेड विद द एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025। तो ये अवार्ड हैं 2025 के, लेकिन अनाउंस किए गए थे मार्च 2026 में। तो इसमें जो स्क्वैश प्लेयर हैं अनाहत सिंह, उनको मिला है, और मेंस में मिला है अभय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब की है? तो ये योजना है 2015 की, जो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, और 8 अप्रैल 2026 में इसको 11 साल हुए। तो इस योजना के अंदर लोन दिए जाते हैं, जो ये लोन होते हैं शिशु लोन 50,000 से कम, और किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक, और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक के लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट डिप्लॉयड एट अ पोलिंग बूथ इन पुडुचेरी। पुडुचेरी के एक पोलिंग बूथ पर रोबोट लगाया गया स्वागत के लिए। उस रोबोट का नाम था नीला। तो ये कौन सी लोकेशन है? VOC गवर्नमेंट स्कूल पुडुचेरी का, जिसमें रोबोट ने साड़ी पहनी हुई है। ये रोबोट है साड़ी पहने हुए, फूल लेकर हाथ में, इसका नाम है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंद्रा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो किस स्टेट में है मुंद्रा पोर्ट? वो है गुजरात में। ये अडानी पोर्ट द्वारा चलाया जाता है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन चुका है, ऑपरेटेड बाय अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके अलावा वांतारा यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट हुई है अनंत अंबानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति सरन वाज री इलेक्टेड टू विच यूनाइटेड नेशन बॉडी। तो वो कौन सी UN बॉडी है? उसका नाम है CESCR, कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो जो प्रीति सरन जी हैं वो पहले एक्सटर्नल अफेयर्स की सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। ये देखिए री इलेक्टेड टू कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व कब मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे? तो मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज फॉर्मली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ मोसाद, इजराइल्स फॉरेन इंटेलिजेंसी एजेंसी, इन 2026? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोमन गोफमैन। रोमन गोफमैन जो हैं वो इज़राइल डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर हैं, तो उन्हें न्यू चीफ ऑफ मोसाद इजराइल्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द आरोग्य वैन इनिशिएटिव? तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है आरोग्य वैन का, जिसमें रोड साइड 67,000 मेडिसिन ट्रीज लगाए जाएंगे और वो 36 टाइप के मेडिसिन प्लांट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी वाज ए स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद अनवेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट? यूनाइटेड स्टेट में स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू बनाया गया है, तो वो कहाँ पर बनाया गया है? सिएटल में, नॉर्थ शिकागो, सिएटल में बनाया गया है उनका। तो फर्स्ट लाइफ साइज स्टैचू इन USA, सिएटल, स्कल्पटेड बाई नरेश कुमार कुमावत, इन्होंने इसको स्कल्पचर हैं ये नरेश कुमार कुमावत। स्मृति मंदाना बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच लाइफस्टाइल ब्रांड? तो किस ब्रांड की ये एम्बेसडर बनी है? ये हमने पिछले वीडियो में किया था। 18 कंपनी जो विराट कोहली कंपनी है उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर और भी हैं सेंसस 2027 के सुदर्शन पटनायक, TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु रेसिंग जो हुई थी उसमें ब्लांका, और रणवीर सिंह जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NTPC साइंड एन एग्रीमेंट विद EDF, अ कंपनी फ्रॉम विच कंट्री? तो ये कौन सी कंपनी होने वाली है? ये EDF जो है इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस कंपनी है ये। तो इसने NTPC के साथ MOU साइन किया है जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ इसका फोकस रहेगा 149 गीगावाट 2032 तक इंस्टॉल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 सिंगल टाइटल? मोंटे कार्लो मास्टर्स ये टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें अब जो ये जीता है टाइटल वो है कार्लोस अल्कराज। सॉरी कार्लोस अल्कराज नहीं, इनका होगा जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराया था और ये टाइटल अपने नाम किया था, जैनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेंगू वैक्सीन? इंडिया में फर्स्ट डेंगू वैक्सीन विकसित हुई है, उसका नाम है क्यूडेंगा। ये वैक्सीन का नाम है टैग 003, क्यूडेंगा नाम है इसका, और टकेडा जापान के द्वारा ये डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD गोपीनाथ वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है CD गोपीनाथ जी का। ये क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द्विजभूति फॉर 6 कंजिक्यूटिव टर्म्स? लगातार 6वें टर्म के लिए ये इन्हें री इलेक्ट किया गया है। उनका नाम क्या है? इस्माइल ओमर गुले, उनका नाम है इस्माइल ओमर गुले, द्विजभूति के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा और प्रेसिडेंट म्यांमार के मिन ओंग हिलियांग, मार के हिला दिया, चिली के जोस एंटोनियो कास्ट, वियतनाम के तो नाम क्या है वियतनाम।
तोला। तो ये क्वेश्चन है, द ESAFE प्रोग्राम इज मेनली फोकस ऑन विच इश्यू, किस इश्यू पर फोकस करेगा? तो वो इश्यू है वुमेन डिजिटल सेफ्टी। वुमेंस की डिजिटल सेफ्टी के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें एम्पावर किया जाएगा रूरल वुमेन को सेफ्टी के लिए। डिजिटल इकोसिस्टम से रिलेटेड उनको जानकारियाँ दी जाएंगी। और ये लॉन्च किया है सीडेक हैदराबाद ने और रिलायंस फाउंडेशन ने। किस मंत्रालय के अंदर आएगा ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MeitY के अंदर, जिसमें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस दी जाएगी। तो इनिशियल स्टेज पर कहाँ से स्टार्ट होगा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। तो प्रोग्राम का नाम क्या है? ESAFE प्रोग्राम, ESAFE। नेक्स्ट चलते हैं। द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2026 वर हेल्ड इन विच सिटी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बिश्केक, किर्गिस्तान में। बिश्केक किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ था, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2026 का। इंडिया ने टॉप 5वां स्थान हासिल किया है, जिसमें सुजीत कलकल 65 किलो और अभिमन्यु मंडवाल 70 किलो, इनको याद रखेंगे। और इसके अलावा टॉप किसने किया है? टॉप किया है ईरान ने 6 गोल्ड के साथ। और इंडिया ने सिर्फ 2 गोल्ड, सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स पार्किंसंस डे इज ऑब्जर्व। पार्किंसन डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका 11 अप्रैल। 11 अप्रैल इसका राइट आंसर। तो ये क्या है? ये एक डिसीज़ होती है जिसमें न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है ब्रेन में। तो ये ब्रेन डिसीज़ है पार्किंसंस। जो इसका दिवस कौन सा है? 11 अप्रैल। हु वॉन द फेडे वुमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का फेडे वुमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट किसने जीता है? उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन है, द इसरो गगनयान टेस्ट IADT वाज कंडक्टेड एट विच स्पेस सेंटर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। यहाँ से इसे गिराया गया था। इस IADT 02 के अंडर ये टेस्ट हुआ है, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। IAF, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और DRDO के द्वारा 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड से गिराया गया था। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन 2026? तो ये कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को स्ट्रीट चिल्ड्रन 2026 ये डे मनाया गया था, जिसकी थीम है प्रोटेक्ट नॉट पनिश। प्रोटेक्ट करना है, पनिश नहीं करना है स्ट्रीट चिल्ड्रन को। और 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी मनाया जाता है। हु इज़ द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस? ये हमने ट्रिक से याद किया था। इन्फो किसकी होती है? कार की, कार्लोस अल्कराज। इसके अलावा मोबिला शिवम दुबे, आहा पांडे डेविड ऑफ परफ्यूम्स, स्मृति मंदाना 180, मिलिंद सोमान बेवेके। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज बिल्ट एट एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ। कितने करोड़ की लागत लगी है इसमें तकरीबन 12,000 करोड़ की लागत लगी है। और ये अभी 6.5 घंटे से 2.5 घंटे में ट्रैवल कर लेगा, मतलब उसने इतनी टाइम को घटा दिया है कॉरिडोर ने। वर्ल्ड वॉइस डे इज़ ऑब्जर्व। वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस। इसके अलावा ये डेज भी हैं। 13 अप्रैल को सियाचिन डे, 11 अप्रैल अभी आया था पार्किंसंस डे, जिसकी थीम भी है ब्रिज द केयर गैप।
12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और 12 अप्रैल को स्ट्रीट चिल्ड्रन इंटरनेशनल डे, प्रोटेक्ट नॉट पनिश। इसके अलावा वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर थर्ड टाइम। तीसरे काल के लिए भी बन चुके हैं, उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड इन अप्रैल 2026। एक ग्रुप बनाया गया है AIGEG का, वो किस मंत्रालय ने बनाया है? तो कौन सा मंत्रालय है? मैती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस ग्रुप के चेयरपर्सन कौन रहेंगे? अश्वनी वैष्णव, जिसमें 10 मेंबर होंगे और वाइस चेयरमैन रहेंगे जितिन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? तो उनका नाम है सयानी गुप्ता। ये जाने जाती हैं अपनी वर्सेटाइल परफॉर्मेंस के लिए, फिल्म्स में, वेब सीरीज़ में, स्टोरी टेलिंग में। तो इसके लिए इन्हें दिया गया है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, सयानी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द WWF मछली नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो किसे दिया गया है? अनीता चौधरी को। ये फॉरेस्ट गार्ड में काम करती हैं, शेरगढ़ सेंचुरी राजस्थान में, और इन्होंने 500 से अधिक जानवरों को रेस्क्यू किया है, इसलिए इन्हें WWF मछली नेशनल अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया है। ट्रेल ब्लेजर अवार्ड किसे दिया गया है? कल्पना सोरेन को। और वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी को। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इसकी थीम है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द नेक्स्ट CEO ऑफ एप्पल इंक। एप्पल के कौन CEO बनने वाले हैं अगले? तो अगले CEO बनने वाले हैं जॉन टर्नेस। ये 1 सितंबर 2026 से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और ये टिम कुक को हटा देंगे। इसके अलावा इंडिगो के CEO बने हैं विलियम वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द थर्ड एडिशन ऑफ वानी स्कीम। वानी स्कीम को लॉन्च किसने किया है? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। वानी की फुल फॉर्म क्या है? वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड न्यूट्रिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें 22 भाषाओं को प्रोत्साहन करने के लिए फाइनेंशियली असिस्टेंट किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को। ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया है प्रोफेसर योगेश सिंह जी के द्वारा टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द AI चैटबॉट लॉन्च बाय CBI। CBI ने AI चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अभय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 के लिए टाइटल किसने जीता है? इनका नाम है साध्वी सतीश सेल। तो कहाँ पर हुआ था फेमिना मिस इंडिया? ये भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा में। और फर्स्ट रनर अप कौन रहे हैं? राजनंदिनी पवार, महाराष्ट्र की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रेसिपिएंट ऑफ द प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है? तो ये हैं डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव। ये डायरेक्टर हैं ICAR के।
और इसके अलावा ट्रेल ब्लेजर अवार्ड दिया गया है कल्पना सोरेन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नंदमोरी बालकृष्ण, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी, मछली अवार्ड अनिता चौधरी, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता, WWF नेशनल अवार्ड ये किसे दिया गया है? अली यूसुफ को। ये सभी भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द G20 सैटेलाइट इनिशिएटिव बाय इसरो। तो इसका आंसर है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग ह्यूमन ऑन मून बाय 2040। ये इसका राइट आंसर है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2027 में ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसमें क्लाइमेट एंड एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रयान प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जाएगा? ये चलाया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा, समुद्रयान प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है वेयर इज बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? यह है कर्नाटका में। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ 4 चीता लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है हु आर द विनर्स ऑफ गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ क्या होता है? इसे बोलते हैं ग्रीन नोबेल, इसे ग्रीन नोबेल भी बोलते हैं। तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है 6 वुमेन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ये 6 कौन कौन हैं? ये आपको दिए गए हैं एरोरो तांसी, बोरिम किम, सरा फिंच, थियोनिला रोका, आलाना हर्ले, यूवेलिस मोरालो ब्लांको। तो ये 6 जो हैं 6 के 6 वुमेन हैं। इन्हें दिया गया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ ग्रीन नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखा झील बर्ड सेंचुरी यूपी में है, उसे रामसर साइट घोषित किया गया है। तो यूपी में कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में। तो अभी टोटल मिला के 99 रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया से, जिसमें तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा 20 साइट्स हैं। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। अगला क्वेश्चन है हु वॉज नेम्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये किसे मिला है? ये मिला है कार्लोस अल्कराज को। टेनिस के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आरेना सबालेंका। इसी के साथ लॉरियस वर्ल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नादिया कोमेनेसी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है INSLN डाइवेक्स 2026 इज ए जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। ये है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पर हुई थी? कोलंबो श्रीलंका में। चौथा एडिशन था जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? INS निरीक्षक ने। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द CEO ऑफ रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। ये हमने याद किया था। इंटेलिजेंस मतलब क्या ज़रूरत है? माइंड की। तो परमिंदर के पास माइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द विनर ऑफ UNIDO जैम अवार्ड 2026। UNIDO क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका अवार्ड किसने जीता है? वो है गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आंध्र प्रदेश में है। और ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री 21 अप्रैल को। नासा रोमन स्पेस टेलीस्कोप वाज रिसेंटली अनवेल्ड एंड रिनेम्ड इन ऑनर ऑफ whom। किसके नाम पर दिया गया है? इसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन, इसके नाम पर दिया गया है। इसमें क्या क्या देखा जाएगा? स्टडी डार्क मैटर्स एंड डार्क एनर्जी, एक्सप्लोर एक्सो प्लैनेट्स। तो किसके नाम पर? नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर
रोमन स्पेस टेलीस्कोप। व्हाट इज़ द ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर फॉर सेंसस 2027? सेंसस 2027 के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है 1855 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व। बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट एंड इनोवेट। इसी के साथ वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, अंडर द सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट 2026 विच सिटी वाज सेलेक्टेड इन इंडिया फॉर वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स? किस सिटी को चुना गया है? वो है धार सिटी। धार सिटी कहाँ पर है? MP में, मध्य प्रदेश में। द फंड ऑफ फंड्स 2.0 अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मेनली एम्ड एट सपोर्टिंग विच सेक्टर? किस सेक्टर को सपोर्ट करेगा ये स्कीम जो है फंड्स ऑफ फंड 2.0? ये करेगा स्टार्टअप्स को, MSME एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को। अगला क्वेश्चन है, द टाटा चिप फैब SEZ हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड इन विच लोकेशन? तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है डोलेरा, गुजरात। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर टाटा के लिए, जो फर्स्ट कमर्शियल चिप फैब्रिकेशन प्लांट बनाया जाएगा डोलेरा, गुजरात में। विच बैंक्स बैंकिंग लाइसेंस वाज कैंसल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? RBI ने किसका लाइसेंस कैंसिल किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, बुक एंड कॉपीराइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो सही आंसर है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? इसकी थीम भी दी गई है, हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। कब मनाया जाता है ये? तो सही आंसर है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बस यहीं तक वीडियो ख़त्म हुई और धन्यवाद टाइम देने के लिए। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोज़ देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो ये वीडियो ख़त्म हुई और सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं इसमें। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसको दोबारा से देख सकते हैं। और मैंने पहले अपॉइंटमेंट्स का लेक्चर डाला हुआ है जिसमें मैंने ट्रिक के साथ सारे अपॉइंटमेंट्स कराए हुए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और धन्यवाद, देखते रहिए।